क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे गए हैं हमारी शादी से रिलेटेड। आपकी देवरानी कहाँ है? बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ना दूसरा नहीं, जो पहला सवाल था अब मेरे को याद, वहाँ पे जाके दूर हो गए। वो जो भगवान की मतलब कृपा हो। लोगों ने पूछा था कि आपने अपनी शादी का छुपाया था, आपने अपनी शादी का बताया नहीं था, ऐसा क्या था? तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मैं कार बंद कर रहा हूँ। मैंने सुनना सवाल जवाब दो। मुझे बोला था तो मैं डिसाइड कर जाऊँ, तो इस लड़की को मना करना है। सेम। आज सुबह से बिल्कुल भी मेरा मतलब ब्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा था, सर दर्द हो रहा था मुझे सुबह से, तो दिन में सर दर्द रहा, फिर क्या ही ब्लॉग बनाना था क्योंकि आधा दिन खत्म हो गया था। तो और सबसे पहले आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने सोचा क्या ब्लॉग बनाना है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे गए हैं। एक तो मेरी शादी के बारे में, दूसरा है मेरे घर वालों के बारे में, मेरे ससुराल वालों के बारे में, तो सोचा इनका जवाब दे देती हूँ क्योंकि आज ब्लॉग भी नहीं बन रखा है। और चलते हैं जवाब देते हैं। तो अभी ये भी आगे हैं और घर में ये और मैं ही हैं, तो चलो इन सवालों का जवाब देते हैं। पहले मेरे को सवाल याद करने हैं क्योंकि सवाल मेरे को सेम यूट्यूब पे भी सेम आए हैं और इंस्टाग्राम पे भी सेम आया है। सवाल पढ़ते हैं और फिर जवाब देते हैं। वेलकम सर, आइए। आज आपको सच बोलना है। कौन सा सच? आज मैं कसम खाता हूँ, जो भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इस बोतल की कसम खाता हूँ, इस बोतल की कैप पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। अब मैं जो भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा और झूठ बोलूंगा। माय लॉर्ड्स, एक्शन। चल रहे? अरे यार शुरू से करो। एक्शन से कौन डरता है? कैसे कुछ आजकल जो सबसे पहला मतलब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे, वो मैं बताता हूँ। मैंने बड़े कमेंट बताओ, आपकी देवरानी कहाँ है? यार देवरानी को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। हम अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं, देवरानी को नहीं ढूंढ रहे। मैं दोनों को ढूंढ रहा हूँ। नहीं, मैं बेटे को ढूंढ रही हूँ अपने। तो बेसिकली जो इनकी जो देवरानी है वो आजकल अपने मायके जा रखी, क्योंकि काफी जब से 1 साल का बेदार्थ पे भी 7-8 महीने पहले ही हुआ, मतलब 8 महीने पहले हमारा वेदू हुआ है तब से वो नहीं गए थे। प्रेगनेंसी के कुछ टाइम के से 3-4 महीने पहले मायके नहीं गए थे, तो लगभग 1 साल के बाद वो मायके गए हैं। तो अभी वो रह के आएंगे, 2 महीने हुए हैं उन्हें। तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि श्रावण में मतलब जो जाता है वो स्टार्टिंग में नहीं आता है, मतलब नए बच्चे को नहीं लाया जाता है। तो सावन खत्म होने के बाद ही वो आएंगे, और सावन जो 1-2 दिन में खत्म होने वाला है। फिर उत्तरकाशी का तो आपको पता ही, थोड़ा रोड वगैरह भी खराब है वहाँ पे। तो जैसी चीजें ठीक होगी वापस आएगी। तो बेसिकली ये है कि वो अपने मायके गई हुई है। हम भी बहुत मिस कर रहे हैं, जैसे आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत याद आ रही है। तो जितनी जल्दी वो दोनों आए तो आपको मिलाएंगे उनसे। और दूसरा जो सवाल था वो ये ना दूसरा नहीं, जो पहला सवाल था अब मेरे को याद आ गया। पहला हमने दूसरा बना दिया, दूसरा है पहला दादी गए। याद है शुरुआत में आया था दादी गए। तो आजकल ऋषिकेश में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दादी आजकल गांव जा रही है। तो हमारी प्यारी दादी आजकल गांव में मजे ले रही है, और गांव में हरी हरी सब्जियां भी है। जैसे ही हमारा वेदू आएगा वैसी दादी भी आ जाएगी। दादी भी आ जाएगी। हो सकता है दादी पहले आ जाए। और सास जी ससुर जी के लिए भी आया था क्या? तीसरा सवाल था। 2 सवाल के साथ तुमने ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। चटनी बनानी क्या? नहीं व्यूअर्स। एक सवाल का एक जवाब देना है। ठीक है। तो दादी भी गांव में, और हाँ इसी में ऐड कर लेते। तो पापा मम्मी जो है, पापा जी की गांव के पास में ही जॉब है, तो वहीं पे स्कूल है। तो वो मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं। जब उनकी छुट्टियां पड़ती है तब वो आते हैं। काफी लोग पूछ रहे थे कि यार एकदम से ऐसे कैसे हो गया कि एक साथ परिवार था फिर इधर उधर चला गया। हाँ, और ये भी बोल रहे थे कि आपके ससुर जी क्या जॉब करते हैं? नहीं, आप पे लांछन लग रहा था कि इसने भगा दिया। इतना सच नहीं बोलना होता है। जो बिल्ली झूठ बोलता है ऐसे कहते हैं, ऐसे होता है तुरंत। क्या तारा उसका जादू टोन है क्या? माता रानी जादू टोन नहीं कर सकती, रिजल्ट देती है तुरंत। उसके बाद ये सवाल था कि आपके ससुर जी क्या जॉब करते हैं? बोलिए सर जी, आपके पापा। आपको नहीं पता आपके ससुर जी क्या जॉब करते हैं? मुझे तो पता ही है। तो पापा जी बेसिकली प्रिंसिपल है एक गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे गांव में, तो वहाँ पे भी प्रिंसिपल है। तो अभी वहीं पे, इसलिए मम्मी पापा सब उधर ही रहता है। हाँ। तो अभी कुछ टाइम के बाद मतलब
पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी जैसी वेदो आएगा। तो आज नहीं, जैसे पहले हम लोग इकट्ठे रहते वो इस वजह से रहता कि फंक्शन थे, नई नई शादी हुई थी, इसलिए परिवार साथ में रहता। लेकिन अब क्या कि काम के सिलसिले में तो सबको अपनी अपनी जगह जाना ही पड़ता है। तो बीच बीच में हम गाँव भी गए थे, गाँव भी दिखाया था। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप क्या करते हो? मैं नहीं बताएगा मैं नहीं बताएगा हमारे पास था अभी। नहीं कंटेंट नहीं, मैं नहीं बताएगा मैं भी नहीं बताऊंगी अभी। मजदूर आदमी कभी अपने नहीं बताते कि मजदूरी करते हैं। सही बात। तो इस सवाल को रहने देते हैं। सवाल मैं नहीं बताऊंगा, मैं खुद नहीं बताऊंगी। मजदूर आदमी की मजदूरी, मजदूर आदमी का काम और मजदूरी कभी नहीं पूछता है, तो आप भी मत पूछना। क्या मेरे को सब पता है, मेरे को क्या पूछना है? मजदूरी वो भी मुझे पता है। और एक सबसे जो मतलब बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल था वो ये था कि आपने त्रिवेणी नारायण ही क्यों सोचा दर्द हो रहा शादी करने का? दर्द हो रहा और झूठ बोलो, अभी तो और होगा। झूठ को मैं बोतल की कसम, कायदे में बोतल बचाने के चक्कर में झूठ नहीं, मैंने झूठ तो कुछ भी नहीं बोला, सच्ची बोला। बोतल जिंदी है क्या? बोतल है, बोतल जिंदी है। बताओ कि त्रिवेणी नारायण शादी करने का क्या विचार था आपका? देखो वो तो क्या है कि पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगी अपना। दोनों साथ में बता देते ना, अपना अपना क्या होता है, दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड नहीं करा था। मतलब मेरा ये था, मेरा बहुत टाइम पहले से था कि मेरे को त्रिवेणी नारायण में शादी करनी है। वैसे शादी विश्वनाथ में भी होती है बट मेरे को वहाँ नहीं करनी थी। मेरे को ये था कि शादी होगी तो त्रिवेणी नारायण करेंगे वरना ये घर लेके आएंगे। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे और इनका भी था। मतलब हमारा मतलब बेसिकली ऑब्वियसली हमने बात करी थी और मेन मुद्दा यही था कि एक तो टाइम बहुत कम था। हाँ, और बहुत सारे जिस टाइम पे हम लोगों की शादी जुड़ी तो बहुत कम टाइम में था। और दूसरा क्या कि मैं थोड़ा खुद चाहता हूँ यार, मतलब ठीक है मेरा मन था पहले से, क्योंकि वो जगह मेरे को बहुत अंदर से आवाज वाली बात थी जिन लोगों की भी शादी हुई। और मैं काफी चाहता था, मतलब था काफी साल से कि अगर शादी करूंगा तो वही करूंगा। और दूसरा सबसे अच्छा एक जो लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ वो तो लास्ट मोमेंट पे ही हुआ कि हमने गाँव में ही, क्योंकि हम दोनों के गाँव आसपास थे, तो बेस्ट पार्ट ये रहा कि फिर हमने गाँव में ही अटेंड करे बाकी फंक्शन में। तो त्रिवेणी नारायण के बाद जो भी हमने फंक्शन अटेंड करे गाँव में, इनके गाँव में भी करे और अपने गाँव में भी करे, तो गाँव दोनों के पास थे। तो देखो जो एक चीज़ तो होता है, जो होता है ऊपर वाला डिसाइड करता है, क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से हम लोगों के काम हो जाएंगे और इतनी इजीली। खासली मतलब ऐसा नहीं आसान नहीं थे। हमने 2-3 बार हम पहले गए शादी से पहले, तो दोस्त वगैरह भी गए, तो अब जोशी जी गए हैं, सौरभ गया था, तो उसका चाचा गए थे अपने, उसके बाद कौन था जो एफर्ट्स लगाए हैं इस शादी के लिए। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच। वो एफर्ट्स तो क्या ही बोले, वो लाजवाब है। उसका कर्ज मैं कभी दे ही नहीं पाऊंगी। मेरे भाई का, मेरे मामा का, मतलब मेरे छोटे वाले मामा और कप्पू का, इन तीनों लोगों ने मेरी शादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे पापा, मतलब मेरे मामा का रहा है मेरे पापा को मनाने के लिए, और अमन का तो खैर A to Z में रहा है, और कप्पू का भी सेम। इनकी शादी जब भी होगी, जो भी एफर्ट्स हमसे होंगे हम वो लगाएंगे। नहीं पर अमन की मतलब मामा को छोड़ के, मामा की शादी होगी, मामा की बच्चों की शादी जब होगी। हाँ, मैं क्या कह रहा, अमन का तो तुम कर्ज दे नहीं पाओगे, उसका ब्याज मुझे देते रहो। काम करो ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये था कि ब्लॉगर है, मतलब मेरे ससुराल वालों के ने भी सोचा और मेरे मायके वालों ने भी सोचा कि ब्लॉगर हैं, आजकल सब ब्लॉगर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। नहीं पर मैं तो ये यहाँ पर मैं कह रहा कि मेरा अभी भी है, अगर कोई कुछ भी बोले, अगर आपको करना है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब उस जगह के बारे में तो क्या बोले, मतलब वो जगह बहुत अलग है, वहाँ अलग ही सुकून है। तो अगर आप, और ऊपर से यार लोग भी वहाँ अच्छे, और कम उसमें में ना, कम खर्चे में खासकर आप कर सकते हो। हमारी कम खर्चे में नहीं, हमारी नहीं हुई, लेकिन पर हमारे में जितने लोगों ने एफर्ट लगाया, मेरे दोस्त यार इतने सारे, किस किस का नाम लूं अब उनको बताऊं, उन लोग मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प करी। मेरे कजन साहिल दिल्ली से आया था, ये शारदा गुली देहरादून से, मतलब बहुत लोगों ने, मतलब ऐसा लगा कि इस वजह से हम कर पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करा, फैमिली के अंदर, फ्रेंड सर्कल में। तुम्हारी साइड से अमन था, तो मतलब आसान नहीं था वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ पे जाने के लिए। अमन था, और जो फैमिली प्रेशर था, मतलब ये होता है कि कैसे शादी कर रही है ये वो, सो वो मेरे मामा ने, छोटे वाले मामा ने झेला। और जो ऐसा था मतलब मेरे साथ इधर उधर जाने का, वो कक्कू का था। कक्कू दीदी चलो कहीं भी चलो, मतलब वो इतनी, मैं खुद ही बीमार रहती थी, वो बीमार रहती थी, बट मेरी शादी के टाइम न वो बीमार हुई न मैं बीमार हुई। पूरी शादी निपटी, मैंने एक गोली नहीं खाई, उसने एक गोली नहीं खाई, हम भागते रहे। पर कक्कू को यार, कक्कू को तो सीरियसली मतलब कक्कू
थैंक यू सो मच। कक्कू मतलब तुम्हारा एफर्ट याद रहेगा। मतलब हमारी जो शादी हुई है वो 3 लोगों के, मतलब मेरे घर से 3 लोगों के एफर्ट्स की वजह से। पर मेरे घर में मेरा पूरा कुटुंब मान के चलो, कुटुंब में बहुत मतलब लोग हाँ, हैं। मतलब सभी लोग थे, बट जो होता है ना कि हाँ मतलब होनी चाहिए, वो ये था कि एग्जैक्टली यही हुआ कि हाँ। तुम कर रहे हो तो अच्छा सपोर्ट ही करा हम लोगों को, जो कि मेरे को डर था शुरुआत में कि थोड़ा सा ऐसा है कि एकदम से जा रहे हो, कम टाइम मिलता, पर उसमें ये था कि डेट वाइज खासकर जैसे डेट नहीं मिल रही थी तो चाचा जी थे, दादाजी थे, तो दादाजी लोगों ने किस तरीके से कन्विंस करा। हम तो मतलब ये था कि अब डेट नहीं मिलेगी तो क्या उस दिन बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, तो जिस तरीके से उन्होंने उस टाइम को आगे पीछे करा तो वो उस दिन शादी थी 45 शादी ऑलरेडी शादी हमारी थी। हाँ ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी, जो सुबह 4 बजे से होने थे। लेकिन और क्या है कि फिर वही कि जब पता नहीं दादाजी ने किसको फोन करा, चाचा जी ने भी पर बात सबसे करी। पहला नंबर हमें मिला था शादी का। स्टार्टिंग में वहाँ जब शादी शुरू हुई थी तो वो हमारी शादी हुई। एक लाइन मेरे को याद आती है, थोड़ा फिल्मी है बट बहुत अच्छी लाइन है। मतलब एक चीज तो है कि जैसे शाहरुख खान की लाइन है, किसी भी चीज को दिलो जान से चाहो तो पूरा कायनात में से मिलाने में लग जाती है। उस केस में तो लिटरली वो लाइन हमारे लिए तो वर्क करी है। तो मतलब पहले तो लग रहा था कि यार नहीं करने देंगे, मतलब जब हम दोनों ने आपस में बात करी थी, बट फिर ये कि जैसे जैसे हम बात करते गए पापा जी मम्मी से, फिर पापा मम्मी ने सवाल जवाब पूछे तो कैसे जाने क्या है, फिर वो लोग भी जब कन्विंस हो गए तो थोड़ा आसान रहा। फिर मतलब मेरे पापा का ये था कि कर, जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जाना है जा। तो मेरे को कभी भी नहीं लगा कि मेरे को अपने पापा को मनाना पड़ेगा। लेकिन शादी के टाइम पे मतलब मम्मी इशू करती थी और मेरी मम्मी मुझे मना रही, जबकि मुझे मम्मी को मनाना चाहिए था। उल्टा हो गया सब कुछ। तो फिर जब पापा माने बहुत मुश्किल से अमन ने मनाया था और मामा लोगों ने सबने मनाया था। तो फिर जब हम वहाँ गए तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उसको देख के मेरे पापा को ये लगा कि हाँ लड़का है तो अंशुमन है। पर एक बात हाँ यार, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूँ। उस दिन की जो व्यवस्था है ना, एक तो वैसे भी बोल लूँ कि हमारे जो फंक्शन होता है ना, तो वहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोगों का जितने भी एक्सपीरियंस है, दादाजी लोग, चाचा जी लोग, पापा जी लोग, ताऊ जी लोग, उनका बहुत योगदान रहता है क्योंकि वो काफ़ी तरीके से करते हैं, मतलब एक तरीके प्लान से करते हैं। तो हम लोग यहाँ जितनी भी शादी हमने बचपन से शादियाँ देखी ना, तो बहुत शादी के टाइम पे सब एक जैसा पूरा जो इधर उधर बिखरे हुए एक परिवार की तरह रह जाता है। तो वही वहाँ पे काम आया। और रही बात जैसे व्यवस्था संभालने वाले, इसमें देखो एक तो सूर्य चाचा का बहुत है बड़ा योगदान। हो गया था सौरभ गया था, सौरभ, सूर्य चाचा, साहिल और सार्थक, जो पहले दिन हमसे एक दिन पहले वहाँ चले गए थे। और ये जो चारों एक दिन पहले चले गए थे ना, तो बहुत सारी जैसे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी। हम इवन जा ही रहे थे तो मैं इनसे बात कर रहा था कि यार ये चीज़ की कमी होगी, देख लेना, थोड़ा मैनेज कर लेना गेस्ट को। लेकिन फिर वहीं से यार कि अब तुम देख लो, क्योंकि गेस्ट तो अब गेस्ट हैं, गेस्ट ही हैं फिर। पर उन 4 लोगों ने बहुत मैनेज किया, वो सबका ही था। बट वो पूरा मतलब इवन में नहीं, जितने हम लोग भी गए थे, जितना पेन विन था, काफ़ी लंबा ट्रैवलिंग था एक्चुअली। 6-7 घंटे का गाँव से भी ट्रैवलिंग था। तो बेसिकली हम सारे अधिकतर लोग ना ऋषिकेश से पहले गाँव गए, गाँव से फिर अगले दिन से त्रिजुगी नारायण गए। तो उन लोगों को भी जो भी शादी में गए ना, उनके लिए भी हेड्स ऑफ की मतलब इतना ट्रैवल झेला। बट सब लोगों ने एंजॉय करा। ये तो ताई जी लोग, चाची लोग जितने भी गए थे, उन सब ने ये बोला कि हाँ यार मज़ा आ गया, मतलब दिक्कत नहीं हुई किसी को बेसिकली किसी भी चीज़ की। तो ये अच्छा रहा। और दूसरा यही है कि भाई जितने लोगों ने सहयोग करा, मतलब सभी ने सहयोग करा, उन सबका आज मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच। कोई कंप्लेंट नहीं आई किसी चीज़ की। तो और खासकर जो इनका था कि कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, तो वो मैंने मेरी और दोस्तों की वजह से निभा पाया या अपने घर वालों की वजह से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था, जब हमारी शादी हुई और मेरी विदाई हुई, तो एक क्वेश्चन ये भी था कि आप विदाई के टाइम पे इतना क्यों रोए। तो मेरे को ये था कि मतलब मम्मी से अलग ही बॉन्ड था, मम्मी के साथ ही रही, ऊपर से पापा का। ये किसका सवाल था कि विदाई पे ऐसे भी सवाल करते हैं? बहुत था कि तुम इतना क्यों रोई। ठीक है, रोने का क्या मैं अभी भी अपनी शादी की विदाई नहीं देख पाती हूँ। मेरी विदाई यूट्यूब में है, मैं नहीं देख पाती हूँ, मुझे अभी भी रोना आता है। पापा को देख के ज़्यादा लगता है कि नहीं, मेरे पापा के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, अभी भी है, और मैं चाहती हूँ हमेशा रहे। बट होता ही है लड़कियों का। और जो सबसे अच्छा रहा है हमारी शादी में, जितने लोगों को भी थोड़ा बहुत गिले शिकवे, वैसे किसी को रहे नहीं, बट अगर रहे भी होंगे, जैसे किसी का नमक सब्जी में नमक ज्यादा चला गया, चाय नहीं मिली 3 वक्त की, सलाद में आधी टुकड़ी प्याज मिला, ऐसे गिले शिकवे होते हैं बहुत सारे लोगों के। तो वो जब केदारनाथ की डोली आई, ऐसा केदारनाथ के कवाड़ खुल रहे थे। ऐसा था क्या?
उस समय केदारनाथ के कपाट खुल रहे थे, जब डोली आई तो सभी लोगों को अच्छे से दर्शन हुए, तो सभी लोगों के गिले शिकवे वहाँ पे जाके दूर हो गए। वो जो भगवान की मतलब कृपा होती ना, इवन हम सब जितने लोग गए थे इतने अच्छे से दर्शन हुए ना, और क्या ही बोले, मतलब जितने लोगों ने बोला ना कि लाइफ में यार ये, इवन हम लगभग सबका ही पहला एक्सपीरियंस था, तो वो दर्शन होना बहुत ही किस्मत वाली बात, सौभाग्य की बात होती है। और जो मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपने अपनी शादी का छुपाया था, आपने अपनी शादी का बताया नहीं था, ऐसा क्या था? तो मेरी शादी का जो छुपाने का था वो इनका भी था कि अभी मत बताना, जब हो जाएगा उसके बाद बताएंगे। और मेरी मम्मी का भी था कि मेरी मम्मा होती है ना, बहुत ऐसे होती है कि सॉफ्ट दिल की होती है कि नहीं तेरी खुश होगा। मेरा है, मेरे को नजरें बहुत जल्दी लग जाती है, मैं बीमार बहुत जल्दी हो जाती हूँ, तो मेरी मम्मी का ये था कि बाद में ही बनाना, तो बाद में ही मैंने बनाया। और तेरी शादी होगी या फंक्शन स्टार्ट होंगे तो तब से ब्लॉग डालना, तो मैंने तब से ही ब्लॉग डाले। तो अब लास्ट वाले से पहले देखो, मैंने झूठ बोला कि सच बोला, बताओ? मैंने पूरा जो ब्लॉग में बोला सच बोला कि झूठ बोला? देखा, मैंने इसकी कसम खाई थी, मर गई। मैंने पूरा सच बोला है, बोतल की हालत देख लो, अगर झूठ बोला होता तो जिंदा रहती। हाँ, अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरी इंस्टा फीड में भी आया है, मतलब जैसे मैंने रील डाली है लोग ही कमेंट कर रहे हैं और लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं। नहीं, इसे ये वाला सवाल के जवाब भी नहीं देना है, छोड़ना। पर्सनल चीजें पर्सनल रहनी चाहिए, मेरा ये मानना है, छोड़ना जान, इसमें क्या पूछना, मैं समझ गया उस कौन सा सवाल है। YouTube हर दिन सारे पूछते लोगों ने रहते पूछा हैं, है, बहुत सारे लोगों ने खुद ही जवाब दिया है कि बस जवाब आपको पता है, ऑडियंस सवाल मत पूछना। तो सवाल है कि क्या आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? मैं कार बंद कर रहा हूँ। मैंने सुनना सवाल, जवाब दो। मैंने सुनना सवाल, मैं सवाल नहीं सुन रहा हूँ। देखो कुछ भी हो, शादी होना इम्पोर्टेंट है, और सही पर्सन का। चाहे किसी की भी हो, ठीक सही है, पर्सन से और सही टाइमिंग पे, ठीक है। व्हाट डू मीन टाइमिंग? मतलब टाइम भी होता है ना एक, तो मतलब आप, मैंने तो थोड़ा लेट करी है, सबको पता है मैं लेट करी है शादी, मैंने थोड़ा जल्दी कर दी। ना तुम एक्चुअली तुम टाइम पे, मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा, तो कैसा लगा? बोले कोलू कहाँ गए तुम? यार ये तो होता ही है। मैं नहीं गई कहीं, ठीक है, मैंने इंतजार करा है तुम्हारा। नहीं, मैंने इंतजार करा है, क्योंकि आज तक 29 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी लड़का मुझे देखने आया हो। पहला लड़का देखने बुलाया और उससे शादी करी। आँख बंद करके नहीं करी। कहीं सोच रहा आँख बंद करके करी है। हाँ, आँख बंद करके नहीं करी। हमने टाइम लिया, बेसिकली अच्छा खासा टाइम लिया था, और समझा एक दूसरे को, और समझने के बाद जब हमारी बाउंडिंग बन गई कि हाँ, क्योंकि मेरा था है कुछ ऐसी चीजें कि मेरे को लगता है थोड़ा टाइम, और जब मेरे को समझ में आ जाता है तो फिर समझ में आता है। और कुछ हो ना हो, एटलीस्ट रिश्ते में रिस्पेक्ट और प्यार होना चाहिए, कुछ ना हो रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। एक चीज तो और मेरे को लगता है कि आजकल जो अंजुमन सबसे इम्पोर्टेंट जो था मेरे को सुने, क्योंकि मेरे को आदत है बक बक करने की, और यू आर अ वेरी गुड लिसनर अंजुमन पैनल। मतलब कुछ भी नहीं होता था ना, तो ये था कि बोल क्या है, कि बोलो, सुनाओ क्या करा तुमने पूरे दिन भर, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता था। मतलब मैं बक बक कर रही यहाँ से, कुछ बोलो, पर आप नहीं सुनते, आप सुन जाते हो। नहीं एक्चुअली क्या है कि जैसे आजकल पति लोग ड्रम में पैक हो रहे, भाई मैं एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा, ना हो शादी चलेगा, पर अगर शादी कर रहे हो, सॉरी हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन उनका हंसी भी आ रही है, तो वो पति वाला थोड़ा मेल वाला ईगो आ गया ना, ईगो तो नहीं कह सकते, पर शादी होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शादी थोड़ा रुक के करो, चाहे लेट करो या जल्दी करो, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। देखो रिस्पेक्ट तो बनती दोनों की, बस एक ही सजेशन है यार कि थोड़ा टाइम लो और थोड़ा देखो, एक दूसरे को समझो। एकदम से शादी करके फिर इधर उधर, वो मेरे को बहुत ही खराब, मेरे को बहुत डर था शादी से लेकर कि पता नहीं क्या होता है, क्योंकि होता है, मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जो बताती हैं, तो मेरे को शादी से बहुत डर था, ठीक है, लेकिन जब ये मुझे मिले तो सारी चीजें चेंज हो गई एकदम। क्योंकि हमने बेसिकली हमने क्या करा ना, हमने पहले दिन से ना कोई दूसरा चेहरा लगा के नहीं रखा, और मैंने इनको ये बोला था यार देखो जो चीजें ना सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, जब ये हो रहा है तो एक और चीज है कि जिस दिन ये मुझे देखने आए थे, मतलब जैसे होता है ना,
तो इन्होंने मुझे फोन पे पहले ही बोल दिया था कि जैसी तुम हो वैसी ही रहना। तो इनके साथ जो इनके फ्रेंड आए थे, मेरे को नहीं पता था कि बोरा कट्टा बोरा पहनते लोग, बट सही था वो। मैं मतलब जैसे लोग होते हैं कि सलवार सूट कुछ भी नहीं, और जैसे मतलब मैं नॉर्मली लोअर और स्वेटर में थी। क्या है, हम शर्ट में गए, मेरा दोस्त बोल रहा था, मेरा दोस्त मेरे साथ गया था, मतलब आने के बाद जब हम उन्होंने इमेजिन करा था कि लड़की सलवार सूट पहन के आएगी, लड़की वहाँ बेधड़क होके लड़की आएगी, पानी ग्लास, घूंघट उंघट होगा, चुन्नी होगा। कहता यार बाकी तो ठीक था, मतलब उससे ठीक ही लगा, अच्छा ही लगा। बाकी ये था कह रहे यार थोड़ा सा ही लगा यार, कपड़े ऐसे पहनते हैं गाँव में। मैंने कहा हाँ भाई, मतलब वो ऐसी पहनती है ये बोल देते हैं। नहीं पर थोड़ा होता ना फर्स्ट मतलब इनका ये था अरे कि उसने, अरे हाँ, मैं देखने से पहले भी क्या हुआ था, मैं एक जोड़ी ड्रेस लेके आया था, फिर उसने जिसने दोस्त ने देबू ने चेंज करवाया कि भाई ये कपड़े में देखने जाएगा क्या, मैंने भी उसी कपड़े पहने थे कि जिसको मैंने बुलाया है वो आ रहा है, जो मेरी पसंद है वो आ रहा है, तो क्या ही करना है फॉर्मेलिटीज करके। और सबसे पहले इनका जो था कि जैसी तुम हो वैसी रहना, जैसे तुम बोलते हो वैसी बोलना। तो वैसी मैं ससुराल में हूँ, ऐसी मैं मायके में थी, ऐसी मैं ससुराल में हूँ। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। हाँ क्या पूछ रहे हैं? लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? मेरे हिसाब से तो लव मैरिज है, तो समझा अरेंज पर का। लव है। फिर घर वालों ने हम पे छोड़ दिया था, हम मिले, बातचीत करी, उसके बाद प्यार हुआ और उसके बाद शादी हुई। क्योंकि जब घर वालों ने पहले टाइम मुझे बोला था तो मैं डिसाइड कर जाऊँ तो इस लड़की को मना करना है। सेम। मैं फिर बात हुई तो फिर प्यार हुआ, धीरे धीरे प्यार होता गया, फिर मैंने कहा यार यही लड़की से शादी करनी है। हाँ। ऐसा ही हुआ फिर। तो नॉर्मली बोल सकते हैं कि अरेंज विद लव है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था, उसका जवाब हमने दे दिया है। लगभग हमने खाना खा लिया है और क्वेश्चन तो लगभग बहुत सारे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट हमें लगा उनका हमने जवाब दे दिया है। और आगे भी मतलब जो लगेगा उसका जवाब हम देते रहेंगे। बाकी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। नेगेटिव की तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाना इन्होंने मेरा बंद कर दिया है। जब से ये मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरी लाइफ से नेगेटिविटी सारी इन्होंने खत्म करी है। वो मतलब कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो होनी होती है, इसलिए मैं इस पर बिलीव करता हूँ। तो वो 2 साल पहले जब चंडीगढ़ वालों ने बताया था तो आपके बारे में, तब भी ऐसा था कि यार नहीं यार छोड़ना, लास्ट मोमेंट में यार नहीं इस लड़की को ना। 6 साल पहले हाँ, फिर ऐसे ही चलता रहा। हाँ 6 साल पहले से ऐसे चल रहा था। बाकी अब कल से ब्लॉग बनाऊंगी मैं। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी। ललिता भोगड़ा पहन ली होगी तुम। ओके सर।